Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new analysis video. So the current time is 2033 hours and we are discussing the analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. I hope कि डेली आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है. मार्केट डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें सीखने को देती है डेली बेसिस पे. क्योंकि अगर मैं कल की बात करूं तो कल जो हमने केसेस डिस्कस किए थे, मेरा मोस्ट फेवरेबल केस आज जो बना था वो एट अराउंड 2 बजे के आसपास बना था, जिसमें हमने एक पुट की एंट्री ली थी और वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट को हमने बुक किया. तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है लोगों के साथ वो ये है कि वो देखते हैं कि बस मार्केट सस्टेन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो दे आर टेकिंग द कॉल्स, जबकि ऐसा नहीं है. काइंडली फॉलो द प्राइस एक्शंस को देखो, मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है उसको देखो, हमारे प्राइस एक्शन स्पेशली कैसे बन रहे हैं और वॉल्यूम्स कैसे मिल रही है मार्केट में. इन सब चीजों को देख के ही हमें अपने ट्रेड को इनिशिएट करना होता है. तो चलो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने पहले कौन कौन से यहाँ पे केस डिस्कस किए थे. तो कल हमारा फर्स्ट केस था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम क्या करेंगे, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो हम डायरेक्टली पुट में एंट्री ले लेंगे और हम एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट लेके चलेंगे. ठीक है, ये पूरा का पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर करने के लिए प्लान किया था. और हमारा केस टू कल था, दो ही केस मेरे लिए बन रहे थे. केस टू था अगर फ्लैट होने के बाद कंसोलिडेट करता है मार्केट तो यहाँ पे मैं क्या करता, उसके बाद मैं कॉल की एंट्री लेता, क्योंकि अगर जिस भी साइड ब्रेक करता है इधर कॉल या पुट, उस तरफ के हम एंट्री लेके बैठ जाते. गैप अप्स का मैं जनरली बताता हूँ हमेशा. देखो बहुत बड़ा गैप अप हो गया था, 512 से ऑलमोस्ट 650 पॉइंट, तो लगभग लगभग यहाँ पे 140 पॉइंट का मोमेंटम वैसे ही मिल गया था. तो मार्केट कितना सस्टेन करेगा. ठीक है. और जब ये वाला जो मूव आया था, इस मूवमेंट के प्राइस एक्शन ने बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे वीक है, क्योंकि प्राइस एक्शंस जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, स्लोली स्लोली अपने प्राइस को रिकवर करके ऊपर की तरफ जाते हैं. लेकिन यहाँ इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने डायरेक्टली एक प्राइस एक्शन दिखाया और बहुत अच्छी यहाँ पे बाउंस बैक मिली. अंडरस्टूड. उसके बाद जब यहाँ काफी देर कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे हायर लेवल्स को कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा था. बट एक चीज को मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया, मैंने उस टाइम पे एक लिंक शेयर किया था कि मैं लाइव आ रहा हूँ 5 मिनट में, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. जिन्होंने ज्वाइन किया होगा तो डेफिनेटली उनको पता होगा, मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया था कि वॉल्यूम्स हमें नहीं दिख रही है मार्केट में ब्रेकआउट के लिए. ये एक वॉल्यूम मिली थी मुझे यहाँ पे, जब ये कैंडल का फॉर्मेशन आया था तब मैंने बताया था कि 21,700 के कॉल को हमें 111 के ऊपर बाय कर सकते हैं हम इस लेवल के ऊपर. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया 111 को, एंड मैंने उनको ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से बता दिया कि अगर ये ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट हो जाता है वापस से तो मार्केट बहुत तेज यहाँ से फॉल करेगा. ठीक है, तो वही हुआ. फाइनली यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया और बहुत तेजी से यहाँ पे फॉल हमें देखने को मिला. तो ये तो था एक निफ्टी का डिस्कशन. तो सबसे पहले मैं आपको अभी एक लेवल्स भी दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. तो देखो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में 6:45 के आसपास अपडेट डाल दिया था कि ग्लोबल मार्केट इंडिकेट्स बिग गैप अप ओपनिंग टुडे, निफ्टी लेवल्स फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, देन रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3. तो रेजिस्टेंस 2 हमारा जो था 674 से 21,710 का था. तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो प्राइस का जो मार्केशन है इस रेंज पे, ये लगभग लगभग हमारा है 675 के आसपास का. 675 से कंटिन्यू 709, जो कि मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था. इस रेजिस्टेंस में मार्केट बहुत देर रुका बट सस्टेन नहीं किया, फेल हो गया. फेल होने के बाद बहुत तेजी से यहाँ पे मार्केट फॉल किया. सेम वे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि मार्केट खुलने के बाद नीचे आया, तो हमने जो डिस्कशन किया था ओनली फ्लैट किया था और गैप डाउन का हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इनकेस गैप डाउन हो जाता है तो फिर वहां पे मुझे एंट्री नहीं लेनी है, मैं वेट करूंगा कॉल के लिए कुछ डब्ल्यू पैटर्न के आसपास में. तो यहाँ गैप अप हुआ, गैप अप होने का देखो यहाँ पे भी कंटिन्यू, ये मैंने उस टाइम पे जब सेशन लिया लाइव तो मैंने बताया था कि हेड एंड शोल्डर का यहाँ फॉर्मेशन बना है और ब्रेकडाउन भी हुआ है, तो मैंने बोला था ये रिटेस्टिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है. बट मार्केट काफी देर यहाँ सस्टेन किया तो ऐसा लगा था एक टाइम के लिए कि नहीं अब सस्टेन हो चुका है, ब्रेकआउट देगा. जब यहाँ पे ये जो कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ तो कंफर्मेशन का अवेटेड अभी भी था, बिकॉज डायरेक्टली इतना बड़ा सेल ऑफ हुआ
फिर यहाँ पे एक और सेल ऑफ हुआ और इतना बड़ा सेल ऑफ। अगर आप ये देखोगे ये एक कैंडल तो 680 से ये 469, तो 200 पॉइंट की ऑलमोस्ट ये कैंडल बनी है 5 मिनट्स की। तो कैन यू इमेजिन इतना बड़ा फॉल आना और कंटिन्यूएशन रैली रखना इसके साथ में। तो ये बिल्कुल भी मार्केट का ट्रेंड नहीं है। कितने बड़े फॉल के बाद फिर भी वो कंटिन्यू फॉल होके अपने लोअर प्राइस को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे चीजें सूटेबल नहीं है एज पर प्राइस एक्शंस। तो अभी मुझे कल के लिए क्या करना है और कल के लिए मेरा ट्रेड कैसा रहेगा, एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, एक बार हम समझ लेते हैं चीजों को, देन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलो मैं आ जाता हूँ वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे आज भी मार्केट एग्जैक्टली अपने सपोर्ट्स पे ही है। अभी भी सपोर्ट्स को जो है वो ब्रेक डाउन नहीं किया है। लास्ट डे का सपोर्ट और उससे पहले जो 3 जनवरी के आसपास सपोर्ट लिया था मार्केट ने, मार्केट उसी सपोर्ट के आसपास है। अगर रेंज ब्रेक होती है तो मार्केट हमें 21,370 के आसपास आता हुआ नजर में आएगा, बैंक हमारा जो निफ्टी है। ठीक है, तो इसको अगर अभी मैं थोड़े से और अपर लेवल में अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम बरकरार है इस टाइम पे 21,756 का। ठीक है, तो 756 से हमें कहाँ तक रेजिस्टेंस मिलेगा, 842। तो ये दो रेजिस्टेंस हमारे ऊपर के लेवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करेंगे। तो अभी हम थोड़े से टाइम फ्रेम को छोटा कर देते हैं। मैं 15 मिनट्स पे आ जाता हूँ। 15 मिनट्स में अपने ट्रेड को एनालिसिस करते हैं। तो अगर मैं 15 मिनट्स के हिसाब से देखूं तो जिसने ये पूरा का पूरा डे का सेशन छोड़ दिया होगा, जिसने कल सेशन नहीं देखा होगा, वो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस कर रहा है। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया समझने को मिलता है। तो जो भी सेशंस यहाँ पे स्किप कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सेशंस को रेगुलरली फॉलो करो, ताकि उनको एटलीस्ट प्राइस एक्शंस का समझ में आ जाए कि मार्केट कैसे ट्रेड करता है और हमने क्यों यहीं पे अपनी एंट्रीज को प्लान किया था, कैसे हायर लेवल्स को टेस्टिंग करके रिजेक्शंस मिला। सेम में देखो यहाँ पे भी ऐसा ही हमें एक देखने को मिला था केस अभी कुछ दिन पहले, कि मार्केट ने क्या किया था, अपनी लेवल्स को टेस्ट किया था। ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में लेवल्स को टेस्ट किया था, उसका जब ब्रेकडाउन हुआ तो बहुत अच्छा ब्रेकडाउन हमें इस सपोर्ट्स पे लेके आ गया था मार्केट को। सेम वे आज भी जब कंटिन्यूएशन रहा तो मार्केट इसी सपोर्ट के आसपास आ गया। तो निफ्टी का अगर मैं एनालिसिस करूं कल के लिए, कि कल के लिए निफ्टी में मैं क्या बोलता हूं, तो कल के लिए मेरे पास निफ्टी में यहाँ पे 3 केस निकल के आएंगे। तो केस नंबर 1 अगर मैं यहाँ बता दूं तो केस नंबर 1 ये है कि अगर कल निफ्टी यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद हमारा ये वाला जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर देता है 21,508 को, तो मैं जो यहाँ पे अपना टारगेट की एक्सपेक्टेशन पहले रख रहा हूँ, दैट इज 21,430 के आसपास यहाँ पे मैं पहले टारगेट को बुक करने की कोशिश करूंगा। तो अगर फ्लैट खुलता है और नीचे आता है तो आई विल बुक समवेयर हियर 21,430। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे फिर भी 70 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मुझे आराम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो अपर लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो अपर लेवल्स के लिए मेरे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ये आ रहा है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ये आ रहा है, एंड देन जो एक और रेजिस्टेंस लेवल मेरे पास आ रहा है दैट इज समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, तो ये 3 रेजिस्टेंस लेवल मेरे पास यहाँ पे नजर में आ रहे हैं। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, नीचे आता है, तो इमीडिएट पुट की एंट्री और ये टारगेट अपना 429 के आसपास हम बुक करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे क्या होता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो इमीडिएट बाइंग नहीं होगी, मेरी बाइंग एक्टिवेट होगी 21,600 के ऊपर। 600 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है, निकल के सस्टेन करता है, प्राइस ब्रेक करता है, तो फिर कंटिन्यूएशन रैली रहेगी और मार्केट फिर से अगेन 21,760 के आसपास कल ही देखने को हमें मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि रेंज कैसी बनाता है मार्केट, उसके हिसाब से ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है और फिर से इस रेंज में कहीं मार्केट हमें मिलता है खुलता हुआ, तो हम मार्केट का थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर इस रेंज में मिलता है 678 के आसपास कहीं मिलता है तो हम थोड़ा सा पेशेंस बना के वेट करेंगे कि मार्केट कोई तो प्राइस एक्शन यहाँ पे बना दे। आइदर फॉल होता है तो फिर डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, या फिर अगर फॉल होता है और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कल हो जाता है 508 का, तो फिर कल पूरा दिन पी साइड में ही हम रहेंगे और पुट की ही हम ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। कंडीशन ओनली अगर गैप अप होने के बाद ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाती है तो फिर मेरा यहाँ से व्यू बेरिश हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट दो टारगेट 421 429 इज द फर्स्ट एंड 21 290 इज द सेकंड, ये दो टारगेट डाउन साइड के लिए।
अपसाइड के लिए 678, 745 एंड अपर इज 846। ठीक है, तो ये मेरे टारगेट्स कल के लिए निफ्टी के रहेंगे। और ज्यादा बड़ा गैप डाउन अगर हो जाता है कल और मार्केट मुझे 249 के आसपास कहीं मिलता है खुद ओपन होता हुआ, किस रेंज पे, लगभग इसी रेंज के आसपास, तो भी यहाँ पे मेरा फर्स्ट कैंडल अगर ऊपर की तरफ पुश करता है तो 508 के ऊपर ही एंट्री होगी। और अगर यहाँ से ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर 290 का अगेन यहाँ पे मेरा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, दैट इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ निफ्टी। तो यहाँ पे हमने अपने केसेस को डिस्कस कर लिया है। तो कल देखते हैं मार्केट में कौन सी रेजिस्टेंस पे हमें कैसे सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। चलो, अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है ना। प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकडाउन का मतलब है कि अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मुझे बाइंग साइड में जाना है, तो फर्स्ट बाइंग मेरी 473 के ऊपर ही एक्टिवेट होगी। तो मार्केट क्लोज कहीं हुआ है 242, तो 242 के बाद यहाँ पे जब 470 200 पॉइंट और ऊपर अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो ही मैं यहाँ पे कॉल में एंट्री कर सकता हूँ। तो हम 1 सेकंड हम यहाँ पे एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट फिर से एक लोअर लेवल को टेस्ट करने किया है, आज प्रीवियस ब्रेकडाउन हुआ है, लोअर लेवल्स को टेस्ट किया है। तो एक्सपेक्टेशन बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी मुझे वीक दिख रहा है यहाँ चार्ट्स पे। तो यहाँ दो टारगेट डाउन साइड के एंड एक टारगेट यहाँ पे अप साइड का लेके हम चलेंगे। तो चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक बार मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट से मैं आ गया हूँ। एक बार मार्केट को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो मेरे लिए एक ये की लेवल निकल के आ रहा है एंड उसके बाद मेरे लिए एक ये वाला की लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये दो की लेवल्स मेरे लिए यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे व्यू जो है मेरा बहुत बहुत क्लियर है। अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद इमीडिएट सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, जो आज का लो था, इसी को अगर कल ये ब्रेक कर देता है वापस से, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अपना 47,096 के आसपास बुक करूंगा। तो मेरा व्यू यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे कम से कम 200 पॉइंट का होगा डाउन साइड की तरफ, पहला व्यू। सेकंड चीज, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, अपना बैंक निफ्टी गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद कहीं हमें मिलता है ओपन होता हुआ, हमें कहीं मिलता है ओपन होता हुआ 46,922, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करूंगा। और जैसे कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर में आएगा हायर हाई के फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे मैं अपने ट्रेड की एंट्री ले लूंगा। देन फर्स्ट टारगेट हमारा इसी जो आज का लो था वहां पे फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 473 एंड देयर आफ्टर सेकंड अपने ऐसे टारगेट्स को ट्रेल करके ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है और मुझे यहाँ पे ये रेंज मिल जाती है ब्रेक होती हुई 473 की रेंज, तो फिर 5 मिनट्स के हाई लो को मार्क करके हम ट्रेड लेग में एंट्री कर लेंगे और अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। बट जनरल ट्रेंड जो बैंक निफ्टी का था 2 दिन से, वो कंटिन्यूएशन में फॉल हुआ है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि मतलब 2 दिन से कंटिन्यू फॉल। तो ये तो देखो एक प्राइस एक्शन फॉल था, बहुत स्लोली 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 मार्केट नीचे है, बट ये एक शार्प सेलिंग आई है। तो जब ये रिकवरी की बारी आएगी तो रिकवरी जो होगी वो स्लो रिकवरी होनी चाहिए हमारी। तो कल का एक्सपेक्टेशन मेरे लिए, मैं फिर से कल के लिए मार्केट में बुलिश ही हूँ। अगर मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा भी मुझे कुछ भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव नजर में आता है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक दिखाता है, ब्रेकआउट होता है, तो डेफिनेटली बाइंग साइड में जाऊंगा। और यहाँ पे अगर हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस क्रिएशन होता है, उसके बाद ब्रेक होता है, तो फिर से बाइंग। हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और ब्रेकडाउन होता है, तो फिर आज की तरह सेलिंग हम करेंगे। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, बाकी मिलते हैं कल मॉर्निंग में। मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल्स का मैं डाल दूंगा, तो जाके चेकआउट आप वहाँ पे कर सकते हो। और जिसको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और भी कुछ लर्निंग्स अगर आपको करनी है तो आप कमेंट में बता सकते हो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ठीक है, टेक केयर ऑल, हैव सेफ ट्रेडिंग, गुड नाइट एवरीवन एंड जय हिंद।